जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 104 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है रात के समय से। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भीमा की जो माई है उनको 5 साल की सज़ा हो गई है। उसके बाद सब मतलब कि एकदम से उथल पुथल हो गए थे, सबकी ज़िंदगी बिखरे पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि अब इसके आगे क्या होना है, क्या करे कैसे करे, ये सब किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कैलासा बुआ शर्त रखी हुई थी कि अगर भीमा उनके कहे मुताबिक शादी करती है तो वो धनिया को छुड़वा देंगी। तो इसीलिए सब मजबूर थे, बेबस थे और सभी यही चाह रहे थे कि भीमा शादी कर ले ताकि धनिया को कैलासा बुआ छुड़वा दे। तो यही सब हो रहा था। जिसके बाद रात के समय में भीमा बाबा साहब की गोद में सो जाती है और बाबा साहब उनसे पूछते भी है कि भीमा तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो भीमा बताती है कि हाँ बाबा साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उतना सुकून मिल रहा है जितना मेरी माई के गोद में मैं सोती थी तब मिलता था। तो बाबा साहब आप ही बताइए कि ये कैसे हुआ, मुझे इतना सुकून तभी मिलता था जब मैं अपने माई के गोद में सोती थी। तो बाबा साहेब भीमा को इसका भी जवाब देते हैं। जिसके बाद भीमा सो जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि भीमा तुम सो जाओ, मैं तब तक तुम्हारा सर जो है सुला देता हूँ, तो सो जाओ। भीमा ठीक उसी तरह वहाँ पे सो जाती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही एक आदमी आते हैं जो भीमा की समाज के थे। वो ये बताने आते हैं कि कैलासा बुआ जी और जो लड़के वाले थे वो आज हल्दी लेकर के आने वाले हैं, हल्दी की रस्म की जाएगी, इसीलिए भीमा को तैयार होने के लिए। तो भीमा तो सोई हुई थी, तो उनको उनको जगाने उनकी दीदी जाती है, यानी कि बिंदिया। वो जब देखती है कि भीमा सोई हुई है तो वो उनके ऊपर पानी गिरा देती है ताकि भीमा का नींद खराब हो जाए। भीमा के ऊपर जैसे ही पानी जाता है वो जल्दी जल्दी से जग के बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ दीदी, ऐसे कहा है आपने पानी फेंका। तो बिंदिया बताती है कि भीमा आज हल्दी की रस्म है, हल्दी लेकर के आते ही होंगे लड़के वाले, तो जल्दी जल्दी से जा करके तैयार हो जाओ। वहाँ पे फुलमतिया भी आती है और कहती है कि जाओ भीमा तैयार हो जाओ। लेकिन भीमा जो है साफ साफ मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं कर सकती हूँ शादी। इतना कह के वो घर के अंदर चली जाती है। उनके पीछे बिंदिया और फुलमतिया दोनों जाती है। उस समय भी वो यही कह रही थी कि मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है शादी। तो वहाँ पे मेवा पहुँचते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भीमा शादी कर लो। दोस्तों बाहर जो लड़का वाले थे वो हल्दी लेकर के आ जाते हैं और साथ में कैलासा बुआ भी आ जाती है। हल्दी की जो कपड़ा सब होता है वो सब लेकर के वहाँ पे आ जाती है। उनको तो और जल्दी थी कि कैसे भीमा जल्दी जल्दी से शादी कर ले, इसीलिए वो पहले से ही सब कुछ लेकर के आई हुई थी। दोस्तों जब भीमा मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं शादी करनी है, तो मेवा जो है उनसे ये कहने लगते हैं कि भीमा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम सोच लेना तुम्हें क्या करना है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी बेटी के सामने उनके पिता ऐसे बात करें तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होंगी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह से भीमा भी वही करती है कि जिससे सारे परिवार खुश रहे। भीमा भी अपने बाबा को देखते हुए कहते हैं कि बाबूजी आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसा वैसा कुछ भी मत कीजिएगा। दोस्तों ना चाहते हुए भी भीमा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे फुलमतिया आती है और आने के बाद वो बताती है कि लो कैलासा बुआ जी ने तुम्हें हल्दी के कपड़े भेजे हैं, पहन करके तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद बिंदिया और फुलमतिया ये कहने जाती है बाहर सभी को कि भीमा जो है शादी करने के लिए तैयार हो गई है, और दोनों भी बहुत खुश हो जाती है और बाहर सभी को बता देती है कि भीमा जो है शादी करने के लिए तैयार हो गई है। तो सभी बाहर चले जाते हैं। दोस्तों भीमा रोते रोते वो हल्दी का जो कपड़ा था साड़ी वो पहन लेती है। जिसके बाद उनके जो बाबा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भीमा तुम बहुत समझदार हो, तुम समझ सकती हो, और मैं इतना बेबस आदमी हो गया हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो हम लोग छोटी समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कुछ किया जा सके। तो मजबूरी में आकर के हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो भीमा तुम मेरी बात को समझो।
दोस्तों वहाँ पे भीमा और उनके बाबा दोनों हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। जिसके बावजूद धनिया जो है भीमा को तैयार करके बाहर ले आती है। बाहर लाने के बाद वहाँ से पहले से ही कैलासा बुआ, कलिका सिंह, उनकी पोती जो थी वो सभी मौजूद थे, और लड़के वाले के जो आई बाबा ये सभी थे वहाँ पे आए हुए थे हल्दी की रस्म देखने के लिए। भीमा जैसे ही बाहर आती है तो कैलासा बुआ कहने लगती है कि अरे भाई कोई ढोलक तो बजाओ, क्योंकि भीमा बाहर आ गई है, तो जल्दी जल्दी से बजाओ ढोलक। तो उनके कहने के बाद ही सभी लोग ढोलक बजाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे जो जितनी भी महिलाएं थी वो सभी भीमा को हल्दी लगाने लगती है। यानी पहले फूलमतिया लगाती है, बिंदिया लगाती है, और भी कुछ महिलाएं वहाँ पे थी वो भी लगाती है। साथ में धनिया भीमा से ये भी कहती है कि भीमा, ये जो हक है ना माई का हक होता है, हल्दी का रस्म और शादी का जो कुछ भी काम हो वो सब में माई का हक होता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी है नहीं, तुमने अपनी किस्मत को खुद खराब किया है। अगर तुम ये सब नहीं करती तो आज तुम्हारी माई जो है तुम्हारे पास होती, और ये सारा जो विध व्यवहार सब होता है वो तुम्हें तुम्हारी माई ही करती, तो ये तुमने अपनी किस्मत खुद खराब की है, तो चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद भीमा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी बेबस थी। वहाँ पे दोस्तों ना चाहते हुए भी छबीला और कुंदन ये दोनों बैठे हुए थे, और वो दोनों भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उनको भी बुरा उतना ही लग रहा था जितना कि भीमा को लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ पिंकी और ये कलिका सिंह की जो पत्नी थी धर्मशिला, वो दोनों बैठ करके खा रही थी, लेकिन खाते खाते साथ में वो दोनों आपस में बात कर रही थी, और बिशंबर को वो जला रही थी। वो भली भांति जानती है कि भीमा का नाम लेंगे तो बिशंबर कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इसीलिए वो जानबूझ करके आपस में उनको सुना सुना के बात कर रही थी कि आज भीमा की हल्दी की रस्म है और उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। तो ये सब बात जो है बिशंबर को घर के अंदर सुनाई दे रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने आप को भी बहुत कोस रहे थे कि मैं भीमा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो अपने आप को कोस रहे थे। और उससे ज़्यादा वो अपने माई और भाई को जो है कोस रहे थे कि मेरे अम्मा और मेरे भाई जो है कितना गिरे हुए इंसान है कि एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों उधर जब भीमा जो कैलासा बुआ भीमा को थप्पड़ मारी हुई थी, उस रुमाल को भीमा जो है अपने घर पे टांगी हुई थी, तो उसको देख रही थी, तो उनको देख करके कैलासा बुआ अपने मन में ही कह रही थी कि भीमा एक बार तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारी डोली के बाहर मैं इस झंडे को लगा दूंगी, और तुम देखती जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी को कितना मैं बदतर बनाते जाती हूँ। दोस्तों हल्दी की रस्म तो हो जाती है, अब इसके बाद जो भी रस्म होगी वो आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।